तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि शवाहिद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का झूठ बोलेगा। हम मुकम्मल तौर पर आगाह और अलर्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोज़ फैला रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। बज़रिया अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करती है। बिलावल भुट्टो ने जुमेरात को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कहा मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले के अख्तियार शामिल हैं। NFC में सूबा हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशनर की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना 27वीं तरमीम में शामिल है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने कहा 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेती है। सेनेटर फैसल वावडा ने 27वीं तरमीम आसानी से पास होने का दावा कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के बायस चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर आदम इत्मीनान। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूगी पर इज़हार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद न करवाने पर भी इज़हार नाराज़गी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। DC लाहौर कल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए एंटी स्मॉग गन्स का क्या फ़ायदा है। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्ज़ाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के फेज़ 2 पर वफाकी हुकूमत के सिंध हुकूमत से मामला तय पा गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ग्रीन लाइन के फेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करवाने का ऐलान। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के ऑफिस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि ग्रीन मंसूबे के अधूरे रह जाने वाले 1.8 किलोमीटर फेज़ 2 की तकमील के लिए इस साल 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध के बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मेयर कराची से बात करेंगे कि PIDCL के साथ मिलकर काम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अफसोस का इजहार। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कहा कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुआशी मरकज़ के शायान शान नहीं। वो जब भी कराची आते हैं शहर की हालत देख कर दुख होता है। वज़ीर मवासलात ने रवा साल M6 और M10 मोटरवे मनसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा मोटरवेज की तकमील से कराची पोर्ट पूरे मुल्क से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगी। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज के गजा में हमले जारी। मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की गजा सिटी के मशरकी इलाके और खान यूनिस के नज़दीक फ़ज़ाई हमले। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गए 3 इसराइली यरगमालियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। जंगबंदी के तहत इसराइल को हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करना होंगी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल डॉक्टर्स का डेंगू से नौजवान की हलाकत पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। OPD में काम बंद। हेल्थ केयर कमीशन का भी कहना है तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर ने अब तक केस के दस्तावेजात फराहम नहीं की।
पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत से FIR दर्ज न करने की इस्तदा की थी। मुकामी अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन को गफलत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाया था। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 570 मरीज रिपोर्ट। शहर में 2 माह के दौरान घरों में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम किया है कि पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है। ये चाहते हैं कराची पर वडेरे काबिज हो जाएं। PPP का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वालों ने MQM को मुस्तरद किया और अंदरून सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को। कराची के ज़िला बस्ती में हमने क्लीन स्वीप किया, जितनी भी रुकावटें डाली हम काम करेंगे। बाजौर के इलाके कौसर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन उर्फ इब्राहिम इदरीस को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर नवगई, PTI रहनुमा रेहान ज़ेब, ANP के मौलाना खान सेब समेत मुतादिद हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलविस था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन को अफगान जेल से रिहा कर दिया गया था। वो 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुआ था। दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन की हलाकत दाइश खुरासान के नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। शुमाली वज़ीरिस्तान में DPO के स्क्वाड पर हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। हमले में DPO वकार अहमद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमला बनू मीरानशाह रोड पर किया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी वजीर को कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर स्वालिह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात में कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को सफरी जरूरियात पूरी करने के लिए कम अज कम 11,000 बसों की जरूरत है। गवर्नर सिंध की सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बेनज़ीर हाई रिकॉर्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। ये किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं है, इसका फ़ायदा मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत की इस कोशिश से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। बुलबुले सहरा रेशमा की आज बरसी, उनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सुर का सहरा आज भी सबको खुमार में लिए है।